तो कैसे हैं आप लोग। हम आ गए हैं अपने डे 39 में, और जैसे कि हम अपने अल्ट्रा रिवीजन सीरीज़ में चल रहे हैं। इस मास्टर सीरीज़ में हमने सिलेबस कंप्लीट किया, हमने रिवीजन सेशंस लगाए बार बार मिक्स यूनिट्स के, और हम पर्टिकुलर यूनिट्स को उठाकर अब हम आपको पूरा रिवाइज़ करा दे रहे हैं। जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड हमने 30 मिनट में पूरा कंप्लीट कर लिया, वैसे ही आज हम कोशिश करेंगे अपना ITN CT कम से कम टाइम में कंप्लीट करने का, और देखते हैं कि क्या हम सीख पा रहे हैं। जिन बच्चों ने ICT एक बार भी नहीं पढ़ा है उनको मैं बता सकती हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक आपको काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बट आपको इन डेप्थ अगर जानना है हर चीज़ के बारे में, लाइक कंप्यूटर जनरेशन मैंने बता दिया कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स थे। यहाँ पे मैं जैसे रिवाइज़ करा रही हूँ तो मैं आपको फटाफट रिवाइज़ कराती चली जाऊँगी। बट इन केस अगर आपको और डिटेल में जानना है, आप बिल्कुल बिगिनर हो, तो आई सजेस्ट कि आप प्लेलिस्ट में देखोगे, आपको एक वीडियो दिखेगी ICT की, आप वो देख लेना जाके, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे हमेशा के लिए। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि कंप्यूटर के कुछ कोर फंडामेंटल्स जो हमें ICT यूनिट में देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं, तो उसमें सबसे पहले बात आती है कंप्यूटर जनरेशन्स की, जिससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और क्योंकि आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, तो आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देना है और कीवर्ड्स समझते जाना है। तो क्या है कि फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा था कि वैक्यूम ट्यूब्स थे जो बहुत लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई करते थे। वहीं सेकेंड जनरेशन में हमारे पास ट्रांजिस्टर थे, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर्स थे, फिफ्थ में AI पैरेलल प्रोसेसिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। कंप्यूटर जनरेशन्स आपको क्लियर हो गए होंगे। वहीं अगर मैं टाइप की बात करूं तो आपके पास टाइप ऑफ कंप्यूटर्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट हैं, एज यू नो, और ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए काम आते थे। वहीं उसके बाद हमारे पास है मेन फ्रेम जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल यूज़र्स यूज़ करते हैं। वहीं मिनी कंप्यूटर्स जो मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं, और माइक्रो कंप्यूटर जो हमारे पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं, हमारे लैपटॉप, हमारे डेस्कटॉप, है ना, ये सारी चीज़ें। अगर मैं आपसे बात करूं इनपुट आउटपुट डिवाइस की, तो ICT में ये ऐसा टॉपिक है जिससे आपको घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि कौन कौन सा इनपुट है, कौन कौन सा आउटपुट है। वो आपसे एक बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट देंगे और फिर पूछेंगे कि बताओ ये क्या होता है। तो इनपुट डिवाइस आपको मालूम है कि ऐसी डिवाइसेस जो जिससे आप डेटा इनपुट करते हो, आप देते हो कंप्यूटर को, लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, लाइट पेन, OCR, बारकोड रीडर और टच स्क्रीन। अगर मैं वहीं आउटपुट डिवाइस की बात करूं तो जहां से आपको आउटपुट मिलता है, आपने ये हमेशा से पढ़ते आए हो, बचपन से पढ़ते आए हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको और जानने की ज़रूरत है। बट इन केस आपको नहीं याद रह गया है तो मैं याद दिला देती हूँ। आउटपुट डिवाइस आप पढ़ते थे ना कि प्रिंटर, आपके पास जो आउटपुट मिल रहा है निकल के, है ना, प्रिंट होके मिल रहा है, तो हाँ जी, वही सारी आउटपुट डिवाइसेस, मोनीटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर। अब मैं बात कर रही हूँ उस चीज़ की जो बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो होती है हमारी स्टोरेज। तो सबसे पहले जब हम स्टोरेज की हायरार्की पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कैश है, कहाँ पे हमारा रैम आ रहा है, कहाँ पे रोम आ रहा है, कौन सी वोलेटाइल होती है, कौन सी नॉन वोलेटाइल होती है, तो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, है ना। अगर मैं आपसे बात एक पूछूँ, देखो एक दिल की बात आपसे पूछूँ, अगर आप तैयारी कर रहे हो, सही बात है, हर कोई हर फील्ड में हर किसी चीज़ की तैयारी करता है। बट क्या आपके अंदर, मतलब हो सकता है ये क्वेश्चन आपको सोचने पे मजबूर कर दे, बट आई वॉन्ट यू टू डैट फील। आपको पता होना चाहिए आप जो चीज़ कर रहे हो वो आप अपने लिए सही कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या बस भाग दौड़ में करे जा रहे हो कि सब कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं। क्या आपको अंदर से, दिल से आवाज़ आती है कि हाँ हमें ये करना है ना। जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे दिल में आवाज़ है, मेरे दिल में है वो चीज़ कि भले ही सब्सक्राइबर ना बढ़े, भले ही वॉच टाइम ना जाए, कुछ भी हो, कुछ भी ना हो, बट मैंने जो सोचा हुआ है कि मैंने ये आपको सीरीज़ पूरी करानी है, मैंने जो सोचा हुआ है कि आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ें लिमिटेड टाइम में प्रोवाइड करनी है, तो वो मेरे दिल से जा रही है चीज़ और वो मैं कर रही हूँ। तो इन केस आप जो भी तैयारी कर रहे हो या जो भी सोच रहे हो, उसका आउटकम कैसा भी हो, कितना भी डिले हो, कितना भी जल्दी हो, कुछ भी हो, क्या आप दिलो जान से तैयार हो?
ये जो 1-1.5 मिनट की जो मैंने आपसे वार्तालाप की है, ये शायद आपके दिल में कोई एक बीज पैदा कर दे जो आपको क्लैरिटी तक ले जाए। तो आप एक बार कमेंट डाउन करके बताना कि हाँ, हम दिल से कर रहे हैं, हमको ये काम करना ही है, इसलिए कर रहे हैं, है ना। और प्लीज़ आप एक बार चाहे मेडिटेशन करो, चाहे कुछ करो, क्लैरिटी की तरफ जाओ और अपने आप को सोचो कि आप सच में क्या करना चाहते हो। क्योंकि इंसान जो काम सच में करना चाहता है उसमें वो जल्दी सफल होता है, इन केस ऑफ वो लोगों को देख के भीड़ में इकट्ठा होता चला जाए। समझ गए? चलो, मैं यूजुअली ज्ञान देती नहीं हूँ, बट आज पता नहीं क्या हुआ, आउट ऑफ नोवेयर ये आ गया और मैंने बोल दिया। चलो कोई बात नहीं। प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो प्राइमरी स्टोरेज हम देखते हैं हमारे पास रैम और रोम होती है ना, जो हमारे को अवेलेबल होती है। रैम क्या है? वोलेटाइल होती है, मतलब आप जब कुछ ऐसा रिफ़्रेश करेंगे या ऑन ऑफ करेंगे तो वो चली जाएगी, है ना। फास्ट होती है, टेम्पररी होती है। वहीं रोम हमारे पास नॉन वोलेटाइल होती है, रीड ओनली मेमोरी, दैट इज़ परमानेंट। वहीं अगर सेकेंडरी स्टोरेज की मैं बात करूँ तो हमारे पास HDD होती हैं, SSD होती हैं, USB होती हैं, पेन ड्राइव होती हैं, ऑप्टिकल डिस्क होती हैं। और आप ये अपने आप में बहुत क्लियर होंगे कि यहाँ आपको रिवाइज़न कराया जा रहा है, ना कि पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बिट और बाइट में डिफरेंस याद रखना। एक बाइट जो होता है वो 8 बिट्स का होता है। 1 KB इज़ इक्वल टू 1024 बाइट्स। और मुझे लगता है आज के नेट के ज़माने में आपको टेराबाइट तक तो आता ही है ना। अब देखो, मैं आपसे इसलिए बार बार कह रही हूँ कि मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ, क्योंकि बात यहाँ पे ये आ जाती है कि कुछ बच्चों को लगता है कि आपने तो क्या ही करा दिया। तो बेटा, मैं इतने दिन से, जो 25 दिन से मैंने आपको सिलेबस एक एक डिटेल में चीज़ें करा के पढ़ाई, फिर अभी जो मैंने आपको रिवीजन कराया, मल्टीपल रिवीजन्स कराए, ऐसे मिक्स रिवीजन कराए, PYQs कराए, तो उसमें मैं आपको पढ़ा ही रही थी ना। अब मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, अल्ट्रा रिवीजन इट इज़। समझ रहे हो? जहाँ आपका एक बार कोर्स पढ़ा हुआ होगा तभी आपको रिवीजन में मज़ा आएगा, अनलेस अनटिल नहीं आएगा। अब जान लेते हैं कुछ नेटवर्किंग टर्म्स जान लेते हैं जो हमारे बार बार को पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि IP एड्रेस। तो IP एड्रेस की अगर मैं बात करूँ तो यह हमारा यूनिक न्यूमेरिकल लेवल होता है आइडेंटिफाइंग अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क, है ना। लाइक IPv4 32 बिट का है, IPv6 128 बिट का है। इसको बस इतना याद रख लेना कि 32 बिट और 128 बिट का कौन कौन सा है, 4 वाला और 6 वाला। DNS इज डोमेन नेम सिस्टम दैट ट्रांसलेट्स ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम लाइक www.google.com into IP एड्रेस। वहीं URL स्ट्रक्चर क्या होता है आपको मालूम है, HTTPS। अच्छा, HTTP क्या होता है? हमारा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और जब हम S लगा देते हैं डैट मीन्स सिक्योर, ठीक है। ये पैडलॉक आइकन आपको ब्राउज़र में देखने को मिलता है। वहीं लेन, अगर मैं नेटवर्क टाइप्स की बात करूँ तो हमने सबसे पहले देखा है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें हम देखते हैं ये विद इन अ बिल्डिंग होता है। वाइड एरिया नेटवर्क हमारा वाइड एरिया में होता है, मतलब एक बड़े एरिया में होता है, लाइक अक्रॉस सिटीज़, अक्रॉस कंट्रीज़। वहीं अगर मैं मेन की बात करूँ, ये हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है जो सिटी लेवल पे होता है। और वहीं पेन हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जो एक बहुत ही छोटी रेंज रखता है, लाइक ब्लूटूथ। बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ होती है मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ अ नेटवर्क। कितना डेटा ट्रांसफ़र हो पा रहा है, उसका ट्रांसफ़र रेट। वहीं www वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स-ली, यू नो वेरी वेल। आप ये क्या यूज़ करता है? ये यूज़ करता है HTTP या HTML प्रोटोकॉल। HTML क्या होता है, जल्दी बताओ? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर टाइप्स और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की, तो ये देखो, ये मैं ऐसे छोटे छोटे आपको ये बॉक्सेस बना के लाई हूँ, इसलिए लाई हूँ जिससे आपको फटाफट से ऐसे बोरिंग ना लगे। बोरिंग मतलब ये ना लगे कि कितना जाता है कितना जाता है। फटाफट एक एक बॉक्स करते जा रहे हैं, चीज़ें होती जा रही हैं। 2 बॉक्स हमने कर लिए 10 मिनट के अंदर। अब हम अगले देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा था सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो मैनेज करता है हार्डवेयर को, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है एप्लीकेशंस के लिए। लाइक आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें आप और एप्लीकेशंस चलाते हो, लाइक विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, मैक OS हो गया, है ना, ये डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, फर्मवेयर हो गया, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। वहीं एप्लीकेशन मतलब आप इतना टेक सेवी होंगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम होंगे।
बस एक बार आपको रिवाइज करना है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ तो ये डिज़ाइन किए जाते हैं इंड यूजर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, लाइक MS ऑफिस हो गया या ब्राउजर्स हो गया, ईमेल क्लाइंट्स हो गया, गेम्स हो गए, तो इनका अपना अपना स्पेसिफिक टास्क होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एप्स जिसे आप कहते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी मशीन लैंग्वेज जो बाइनरी में होती है, असेंबली लैंग्वेज, देन हायर लैंग्वेज आती हैं लाइक पाइथन, जावा, C++, ये सारी लैंग्वेज आती हैं। इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। कंपाइलर इज द दैट ट्रांसलेट्स एंटायर हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एट वंस बिफोर एग्जीक्यूशन। लाइक हमारे पास C++ हो गया, जावा हो गया, जिसको पार्शली ट्रांसलेट करता है, ये हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज को मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है कंपाइलर। वहीं इंटरप्रेटर क्या करता है, ट्रांसलेट भी करता है और एग्जीक्यूट भी कर देता है कोड को लाइन बाय लाइन। फॉर एग्जाम्पल वी हैव पाइथन, जावास्क्रिप्ट, बेसिक। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसे सोर्स कोड होते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं और इनको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। लाइक हमारे पास हो क्या है, फायरफॉक्स हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, है ना। वहीं फ्रीवेयर वो होते हैं जो फ्री टू यूज़ तो होते हैं बट सोर्स कोड नॉट अवेलेबल। हमारे पास सोर्स कोड नहीं होता, हम उसको एडिट नहीं कर सकते, है ना। एडोब रीडर हो गया, नॉट ओपन सोर्स, फ्री टू यूज़ होते हैं, है ना। अगर मैं आपसे बात करूँ इसकी VPN वगैरह की, साइबर सिक्योरिटी से AI रिलेटेड जो आपके टर्म्स आते हैं वो उसमें सबसे पहली बात आ जाती है मेलवेयर की। मेलवेयर क्या होते हैं, ये कुछ वायरसेस होते हैं जो हमारी फाइल्स या स्प्रेड्स के थ्रू आ जाते हैं, दैट इज़ वायरस। ये आपको इतना छोटा छोटा लिखा दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मीनिंगफुल नहीं है, ये इनसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, समझ रहे हो। ये जो इतना मैंने इतने अगर हटा दिया है, सटा दिया है, तो इसका मतलब ये है कि इनसे तुम सोच नहीं सकते कि ट्रोजन से ही क्या क्वेश्चन बन के आ जाएगा, समझ रहे हो। तो तुम्हें कॉन्सेप्ट बनाना है, कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, इसलिए मैं तुमको बता रही हूँ कि वायरस क्या है, जो फाइल से अटैच होके आ जाएगा या स्प्रेड होके आ जाएगा। वॉर्म क्या होगा, जो सेल्फ रेप्लिकेट करेगा विदाउट यूजर एक्शन। ट्रोजन क्या है, डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। रैनसमवेयर क्या होता है, जो इनक्रिप्टेड फाइल में हो गया और पेमेंट डिमांड करता है। स्पाईवेयर सीक्रेटली मॉनिटर यूज़र। एडवेयर हमारा जहाँ पे हमें अनवांटेड एड्स देखने को मिलते हैं। तो ये मेलवेयर टाइप्स हैं बेटा, जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए हैं, बट रिवाइज कराने के लिए मैंने सोचा कि आपको कीवर्ड्स बता देते हैं, क्योंकि आपको एलिमिनेशन जब आप लगाओगे ऑब्जेक्टिव में, जब आप ऑप्शंस देखोगे तो वहाँ आपको ये कीवर्ड्स ही काम आएंगे। इतनी बात पता होना ही ज़रूरी है कि वॉर्म क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेट करता है। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल होता है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम जो फिल्टरिंग इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड रूल्स, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। VPN हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसको आप यूज़ भी करते होगे, क्रिएट इनक्रिप्टेड टनल फॉर इंटरनेट ट्रैफिक, मास्क IP एड्रेस एंड इनक्रिप्ट्स डेटा। ये आप प्राइवेसी और एक्सेसिंग जियो रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट के लिए यूज़ कर देते हैं। AI मशीन लर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो मशीन लर्निंग आपको मालूम है कंप्यूटर लर्न फ्रॉम डेटा। यहाँ आपकी प्रोग्रामिंग नहीं होती। डीप लर्निंग में क्या होता है, मल्टी लेयर होते हैं न्यूरल नेटवर्क्स के। वहीं NLP में हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, जो आप लाइक टेक्स्ट और स्पीच के थ्रू चीज़ें करवा लेते हो, है ना। कंप्यूटर विजन में आपका इमेज रिकग्निशन आ जाता है, जो आप जनरेटिव AI तो आप इतना यूज़ जान ही रहे हैं। ChatGPT हो गया, क्लॉड हो गया, जेमिनाई हो गया, LM हो गया, मतलब ये सारे क्या है, ये हमारे वो आप क्या कह सकते हैं, आप इनको अभी जो भी ट्रेंड आता है ना, वो आपका फेस एनालिसिस वाला आ जाएगा, तो आप फेस एनालिसिस वाला कहेंगे ChatGPT से भाई ये बना के दिखा दो, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं आपके ICT में। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आते हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हमारा सबसे पहले आता है स्वयं, जो इंडिया का नेशनल मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसमें हमारे कोर्सेज देखने को मिलते हैं 9 to PG लेवल। यहाँ आपको बहुत रंग बिरंगे डायग्राम देखने को नहीं मिल रहे हैं, यहाँ आपको बहुत सारे ऐसे बीच बीच में कहानियाँ सुनने को नहीं मिल रही हैं। लिमिटेड टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें सिखा दी जा रही हैं, तो हो सकता है आपको बोरिंग लग रहा हो कि आपने तो कोई मज़ेदार चटपटी बातें ही नहीं करी। तो बेटा पढ़ाई कर लो,
ठीक है। स्वयं आपको पता लग गया, स्वयं प्रभा एक डीटीएच टीवी चैनल है एजुकेशन के लिए। अब जिन बच्चों को लग रहा है उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, वो एक बार ज़रा स्वयं की, यहाँ मैंने जानबूझ के इसीलिए वो फुल फॉर्म नहीं लिखी, ज़रा मेरे को एक बार कमेंट डाउन करके बता दो स्वयं की फुल फॉर्म जल्दी से। जितने सवाल पूछ रही हूँ उसके जवाब मुझे चाहिए कि आप आंसर करो, और नहीं करोगे तो फिर मेरा कौन सा घाटा है ना। और बात मान लोगे तो आप ही को हो सकता है याद रह जाए कि अरे मुझे तो याद थी, मैंने उस दिन कमेंट डाउन करी थी, है ना। स्वयं आपको याद रखना है। इसमें आपको क्लास 9 टू पीजी लेवल कंटेंट देखने को मिलता है और इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट डाउन करनी है। एनपीटीईएल एक नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस लर्निंग है, जिसमें आईआईटीज़ और आईआईएससीज इन्वॉल्व हैं। इनके थ्रू आपको वीडियो लेक्चर्स और सर्टिफिकेशन कोर्सेज देखने को मिलते हैं। इसका फोकस आपको इंजीनियरिंग में और साइंस बैकग्राउंड में ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूं ईपीजी पाठशाला की, तो ये यूजीसी का इनिशिएटेड पोर्टल है पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों के लिए, जो ई कंटेंट प्रोवाइड कराता है इन ऑल डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। दीक्षा इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये एक प्लेटफॉर्म है स्कूल एजुकेशन के लिए जो एनसीईआरटी अलाइंड है। टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तीनों के लिए एक अप्रोच रख रहा है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मूक्स हमने आपको बताया जो फ्री हैं या लो कॉस्ट पे हैं, ओपन टू एनीवन, सेल्फ पेड, सर्टिफिकेशन ऑन कंप्लीशन। तो ये सारी चीज़ें हैं, लाइक आप खान अकेडमी में भी देख सकते हैं। वहीं अगर मैं एलएमएस की बात करूँ, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो एलएमएस में आपको ये देखने को मिल रहा है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है टू ट्रैकिंग एंड मैनेजिंग एजुकेशनल कंटेंट, चाहे हमारा कैनवस हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, मूडल हो गया। तो ये हमारे कुछ एलएमएस हैं। अगर मैं वहीं आपसे बात करूँ ये डेटा नंबर और सिस्टम की, तो इसमें हमने देखा है कि बाइनरी हमारा जो होता है वो बेस 2 का होता है, मतलब ये 0 या 1 यूज़ करता है। कंप्यूटर यूजली यूज़ बाइनरी इंटरनली, है ना। ये कोडिंग चलती है 0-1 की। अगर मैं ऑक्टल करूँ तो ये बेस 8 यूज़ करते हैं, यूजेस 0 to 7, 12 इन ऑक्टल, 10 इन डेसिमल। अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करूँ तो ये बेस 16 रखते हैं। वहीं अगर मैं ASCII की बात करूँ तो ये हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। इसकी फुल फॉर्म जिनको याद ना हो जरा कॉपी में लिख लें, कथा सुनने आप नहीं आए हैं। 7-bit इनकोडिंग फॉर 128 कैरेक्टर्स, और जिनको ये सब बहुत नया लग रहा है और आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो यू शुड स्टडी। ठीक। यूनिकोड क्या होता है? यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग सपोर्टिंग ऑल वर्ड स्क्रिप्ट। ठीक है, एक यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग सपोर्टिंग ऑल वर्ड स्क्रिप्ट, एक यूनिवर्सल कोड की तरह मान सकते हैं जो हर चीज़ को इनकोड कर दे रहा है, हर टाइप की स्क्रिप्ट को। अगर मैं डेटा टाइप्स की बात करूँ तो ये इसमें आपको डेटा टाइप में देखने को मिल रहा है, चाहे इंटीजर हो गया, इंटीजर में आपको होल नंबर इंक्लूड होते हैं, इतना तो मालूम ही होगा, है ना। फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, ये अगर इस टाइप के डेटा टाइप या डेटाबेस अगर मैं बात करूँ, ये आपने थोड़ा भी नहीं पढ़ा है, तुम बस एक बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ लो, मैंने उसमें सब पढ़ाया हुआ है डिटेल में। डेटाबेस क्या है? एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। वहीं RDBMS क्या होता है? रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। SQL आपको मालूम है, SQL इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज फॉर क्वेरिंग डेटा बेसिस। अगर मैं बात करूं अब आपसे क्वेश्चंस की, तो मैं हाँ जी, आप बिल्कुल तैयार हैं। ICT में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जितने हाई ROI टॉपिक आपको जानने ज़रूरी थी, वो मैंने आपको सारे रिवाइज करा दिए हैं इस 15-20 मिनट के अंदर। और ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स कौन सी जनरेशन में थे, तो आपको जितना कीवर्ड जानना ज़रूरी था उतना मैंने अभी आपको रिवाइज़ करा दिया। और वो अगर मैंने आपको रिवाइज़ करा दिया है तो आपको इसका आंसर मालूम है ना, मालूम है। तो जल्दी से कमेंट डाउन कर दो। और अभी तक, क्योंकि आपकी वही शिकायत रहती है, जब जो कराओ वो आपको नहीं समझ में आता है ना। जब मैं आपको पढ़ा रही थी तब आपका कहना था कि आप PY क्यों नहीं करा रही हो। जब मैं आपको रिवीजन करा रही थी और PYQs करा रही थी, तब आपका कहना था कि आप सब कुछ मिक्स क्यों करा रही हो, अलग अलग क्यों नहीं करा रहे हो। और जब मैं आपको अलग अलग करा रही हूँ और फिर आपसे PYQs करने को कह रही हूँ कि भाई करो, आंसर कमेंट डाउन करो, तो आपको करना नहीं है। तो यू शुड कमेंट डाउन द आंसर। बी आर एक्टिव लर्नर इंस्टेड ऑफ पैसिव वन।
ठीक है, तो जल्दी से, मैंने आपको बताया ना कौन सी जनरेशन में क्या क्या है, जल्दी अपना दिमाग लगाओ कि ट्रांजिस्टर किस में है, इंटीग्रेटेड सर्किट किस में है, जल्दी से सोचो और आंसर कमेंट डाउन करो, इतना टाइम नहीं है। रैम बताओ वोलेटाइल क्यों होता है, जल्दी। हाँ जी भाई, डांट भी लगाती हूँ। डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, मतलब ये सारे वो क्वेश्चन हैं, अभी मैंने आपको सारा समझाया है, बताया है। अब ये देख सकते हो 2022 में आया हुआ है, तो जिन बच्चे के दिमाग में होगी आप बहुत पुराने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ले आ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, डिफरेंस उतना सा ही है जो अभी मैंने ऊपर आपको एक कीवर्ड्स में बता दिया। अब ये इतनी लंबी लंबी लैंग्वेज में आ गया, अब बताओ क्या है। कीवर्ड पकड़ना है आपको और आंसर देना है, कमेंट डाउन द आंसर। मतलब मैं आपके लिए ऐसी चीज़ें लेके आ रही हूँ, तो आई वॉन्ट कि आप आंसर कमेंट डाउन करो, जिससे मेरे को भी पता लगे कि आपका फीडबैक क्या आ रहा है आपकी तरफ से, आपको चीज़ें किस तरह से चाहिए, ये बताओ। इस इक्विवेलेंट क्या है ये, इनमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है। BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी बताओ। विच मेमोरी स्टोर्स द BIOS, अभी मैं फुल फॉर्म बोल देती फटाक से, नहीं। एंड रिटेन्स डेटा इवन व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। अब इस टाइप से आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि कौन सी वोलेटाइल होती है, कौन सी नहीं वोलेटाइल होती है। अगर पावर चली भी जाएगी तो कौन सी बची रहेगी, जल्दी से इसमें ढूंढ लो। पेपर 1 से डरो मत, डरने वाली चीज़ नहीं है ये। डोमेन नेम सिस्टम बताओ, आज आज ही रिवाइज कराया है ना, आंसर आ रहा है, दिख रहा है, जल्दी कमेंट डाउन द आंसर। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स वर्क्स बाय which protocol is used to securely transfer the files over internet using encryption। सिक्योर वर्ड आ गया है, जल्दी बताना। की लॉगर क्या होता है, जल्दी बताओ। अगर कुछ बच्चे ऐसे इतने ढीठ होंगे कि मेरे जल्दी बताओ सुनते सुनते वो वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें बताना ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ कथा कहानी सुनने में मज़ा आता है, जहाँ खुद का दिमाग लगाना पड़े, थोड़ा ऐसा सोचना पड़े, अच्छा कुकी क्या होता है, 4 ऑप्शन पढ़े तो उनको डर लग जाता है, फिर वो छोड़ के निकल लेते हैं, है ना। चलो आप मत निकलो, आप बताओ NLP क्या होता है। तो ऐसे ही वीडियो पॉज करके आपको आंसर देने हैं। ये आपका रहा 14 क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इन क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। ये इतने बड़े बड़े ऑप्शन जब आपको 4 ऐसे लंबे एक साथ सटे हुए दिखते हैं, तब आपको लगता है कि अरे क्या आ गया। डीप लर्निंग क्या है, ये 4 ऐसे बॉक्स में है ना, तब आपको लग रहा है कि अरे ये तो इतना छोटा सा क्वेश्चन है। यही आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा लगता है एग्जाम में, समझ रहे हो। और इसका आंसर सिर्फ एक कीवर्ड से है जो मैंने अभी आपको रिवाइज कराया था, समझ रहे हो। तो तुम ये सोचो कि कितना प्रोडक्टिवली तुमको चीज़ें दी जा रही हैं। अगर तुम्हारा सिलेबस एक बार भी पढ़ा हुआ है तो तुमको बहुत सपोर्ट मिल रहा है इन 20-20 मिनट की वीडियोस से, जो तुम 2x पे देख रहे हो। और क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। NPTEL क्या है, इतना सोचना ही नहीं है बेटा। दीक्षा, कैप्चा कैप्चा भरते भरते तुम लोग परेशान हो जाते हो, जल्दी बताओ क्या है। डिजिटल लिटरेसी क्या होता है, डिजिटल लिटरेसी क्या होता है। और ये बताओ जरा डिजिटल डिवाइड क्या होता है। ये 4 ऑप्शन देख लो और बताओ डिजिटल लिटरेसी क्या होता है और डिजिटल डिवाइड क्या होता है, इसमें डिफरेंस बताना। और आई होप आपको आज का पूरा कॉन्सेप्ट, आज के सारे PYQs आपको मदद करेंगे आपकी तैयारी और बेहतर बनाने में। और आई होप कि आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे और अपनी दिक्कत समस्या परेशानी पूछते रहेंगे, कमेंट डाउन करते रहेंगे और एक्टिव लर्नर बने रहेंगे, ना कि पैसिव लर्नर।
और भी अच्छी चीज़ें, और भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो आपको जेन्युइनली हेल्प करेंगी, आपका दिमाग खोलेंगी। और आई वांट कि आपका दिमाग खुले, केवल रील और शॉर्ट्स वाली दुनिया में बंधा ना रह जाए। ठीक है, तो उस हिसाब से कॉन्सेप्ट पे काम करो, कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें समझो, कीवर्ड्स पकड़ो और आंसर ढूंढो और आंसर कमेंट डाउन करो। और इसी के साथ मिलते हैं आपसे कल अपना डे 40 में। आप समझ रहे हैं, डे 50 में डे 40 पे हम पहुंच रहे हैं। और आप कितने दिन कंसिस्टेंटली हमारे साथ जुड़े रहे हैं, जरा एक बार अटेंडेंस दे दो कि कितना दिन तुमने हमसे पढ़ा है, बता दो जरा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जिसको तुम मिस आउट करके रिग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो करना मत, सब्सक्राइब कर लेना।